राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इन दिनों देश में हलचल तेज है। मुकाबला एनडीए की ओर से समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी खेमे के समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए खेमा ज्यादा दमदार दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्षी खेमा भी अलग अलग दलों की आपसी एकजुटता को लेकर खूब कसरत करता दिखाई दिया है। खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी विपक्षी पार्टियों के साथ संयुक्त बैठकें कर चुकी हैं, लेकिन अब उनके सुर भी बदले बदले से सुनाई देने लगे हैं। लिहाजा अपने एक बयान में उन्होंने भी मान लिया है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में पलड़ा तो एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ही भारी है। लिहाजा उन्होंने जीत के चांस भी उन्हीं के ज्यादा बताए हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, विपक्षी दल भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारने से पहले उनसे चर्चा की होती। 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता बदलने की वजह से एनडीए के पास संख्या बल और बढ़ गया है। आम सहमति वाला राष्ट्रपति उम्मीदवार देश के लिए हमेशा बेहतर ही होता है। अगर बीजेपी ने नाम घोषित करने से पहले चर्चा की होती तो व्यापक हितों का ध्यान रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता था। हमारे मन में भी सभी धर्मों, पंथ, समुदाय और वर्गों को लेकर बराबर का सम्मान है। हम यही चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से ही हो। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मतदान हो रहा है, मुझे इसका दुख है। ये आम सहमति से ही हो जाना चाहिए था। वहीं ममता बनर्जी के ऐसे रुख और एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर उनके बदले रुख पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन उनसे खासा नाराज दिखाई दिए। इसे लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बयान किसी और के नहीं बल्कि पीएम मोदी के इशारे पर ही दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ ममता के किसी गुप्त समझौते का भी आरोप लगाया। ममता को लेकर अधीर रंजन इतने नाराज दिखे कि वे उन्हें सनकी तक बोल गए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता को सनकी बताते हुए कहा कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। ऐसे में अगर मुर्मू की जीत हो जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको बता दें कि विपक्षी खेमे की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी टीएमसी में ही थे और ममता की कोशिशों के बाद ही उन्हें विपक्षी दलों ने सहमत होते हुए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था। इस पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा का साथ अब छोड़ देंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।